जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि एक साल में 24 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है, 1 महीना बढ़ जाने की वजह से। 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी में जिस व्यक्ति को प्रारब्ध के कारण श्राप अभिशाप मिलता है, प्रारब्ध के कारण जो दुख कष्ट मिलता है, उस एकादशी इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से उसका निवारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एकादशी के दिन श्री युधिष्ठिर जी महाराज श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि यह एकादशी किस दिन है, इसका नाम क्या है और इसको हमको करने से क्या हमको फल मिलता है, इसकी कथा क्या है। तो इस एकादशी के दिन भी युधिष्ठिर जी महाराज कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप बताइए कि इस महीने में जो एक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी महाराज से बताते हैं कि इस आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनुष्य अपने पूर्व जन्म के श्राप से अभिशाप से और जो कर्म किए रहते हैं उन कर्मों से उनको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, उसका निवारण होता है। इसकी कथा कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बताते हैं कि यह कुबेर से संबंधित है। स्वर्ग लोक में कुबेर जी देव महाराज रहते थे। वह शंकर भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। वह शंकर भगवान की पूजा के लिए बेलपत्र, फूल, फल इत्यादि कई सेवक रखे हुए थे, जो कि उनको सब सामग्री ले आके देते थे और वह शंकर भगवान की पूजा करते थे। एक उसमें उनका एक सेवक था जिसका नाम था माली जो उनका था वह हेम माली उसका नाम था। हेम माली जो था उनको रोज प्रायः देवताओं के बागीचे में जाता था और वहाँ से फूल ले आकर के देता था। तो कुबेर जी महाराज जो हैं वो शंकर भगवान का पूजा अर्चना करते थे। वो जो माली था, हेम माली था, जो उनका सेवक था, उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। वह अपनी स्त्री में बहुत ज़्यादा आसक्त रहता था। तो हमेशा वो जब फूल देता था तो कभी थोड़ा सुबह से थोड़ा सा लेट हो जाता था तो कुबेर जी महाराज उसको क्षमा कर देते थे कि ऐसा चलो आज थोड़ा बहुत लेट हुआ। एक दिन की घटना है कि वह अपनी स्त्री में इतना आसक्त हो गया कि वो फूल लेने ही नहीं गया और सुबह से कुबेर जी महाराज सब तैयारी करके वो शंकर भगवान का पूजा अर्चना करने के लिए बैठे थे। दोपहर हो गई लेकिन वो फूल लेकर नहीं आया। जब उसकी स्त्री को भान हुआ कि अरे तो दोपहर हो गई, तुम फूल लेकर नहीं गए और कुबेर जी महाराज इंतजार कर रहे होंगे, तुम जल्दी फूल लेके जाओ। तो जब वो फूल लेकर के आया तो दोपहर बीत चुकी थी और कुबेर जी महाराज को बहुत गुस्सा, बहुत क्रोधित थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो फूल लेकर के आया, क्षमा उमा मांगने लगा, लेकिन वो कहे कि नहीं, अब तुम बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हो, अब बर्दाश्त की सीमा के बाहर है। उन्होंने गुस्सा में आकर के उसको श्राप दे दिए। अब वो स्वर्ग लोक से उनके श्राप के कारण पृथ्वी लोक पे आ गया और पृथ्वी लोक पे आकर के उसके पूरे शरीर में कोढ़ नामक रोग हो गया। अब और वह बहुत दुखी हुआ, वह परेशान रहने लगा। वह ऐसे विचरण करते 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 एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जब उसको इस हालत में देखे तो पूछे उससे कि भाई तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ है। तो शुरू से लेकर अंत तक जितनी घटना कुबेर से इससे हुआ था वो सब बता दिया और बोला कि कुबेर का मैं फूल लाता था और मैं नहीं समय से ला पाया तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जिससे कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। तो मार्कंडेय ऋषि बोले कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी पड़ती है, तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो, निष्ठा से व्रत करो और उसको व्रत करने से तुम्हारा ये श्राप का कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा। उसने यही किया। जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो उस दिन दशमी के दिन से ही वो अपना पूरा व्रत नियम से विधि से करने लगा और पारण समय से किया। जो भगवान को भोग लगाया था उसी से पारण किया, उसी से ब्राह्मणों को पारण करा कर फिर अपने पारण किया।
इस व्रत के करने से उसके कष्ट जो थे वो दूर हो गए, उसका शरीर बढ़िया हो गया और वह फिर अपने स्वर्गलोक को मार्कंडेय ऋषि के आशीर्वाद से फिर वो पहुंच गया और फिर वह उनका सेवक बन के उनका काम फिर करने लगा। तो भाइयों एवं बहनों, एकादशी की यही महात्मा है। आप सभी भक्तजनों से यही निवेदन है कि आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण।